बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक पिछली वीडियो में हमने क्या जिगर खून पैदा करता है उस पर बात की थी। जिगर वाकई खून पैदा नहीं करता। हाँ, खून कहाँ पैदा होता है मैंने पूरी तफसील के साथ उस वीडियो में बता दिया था। लेकिन आज हम आपको बताने लगे हैं कि खून किस तरह पैदा। खून की कमी है, आपको एनीमिया है, भुस पड़ गया, आपको रंग पीला है, HB लेवल डाउन है, क्या करें। ग़िज़ाएँ तो बताता रहता हूँ, एक नुस्खा बताता हूँ आपको बड़ा ही कमाल का। अल्लाह के फजल करम से हमारे एक दोस्त हैं हमसाया मुल्क से, डॉक्टर तारिक महमूद साहब, उन्होंने भी इस पर बात की। मुख्तलिफ नुस्खा जात आपको मिलेंगे, लेकिन ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप है। इसमें 3 चीज़ें हैं, टोटल 3 चीज़ें। पहली है काली मिर्च, दूसरा है फेरिक अमोनियम साइट्रेट यानी जिसको पतरी फौलाद कहते हैं। आयरन का एक नमकियाती शक्ल है, ये पत्रियों की छोटे छोटे पत्रों की शक्ल में होती है और ये पानी में हल पजीर है, पानी में हल हो जाता है ये। तीसरी चीज़ है मवीज़ मुनक्का यानी बड़े खुश्क अंगूर। अब इसके वज़न की तरफ आते हैं। आप नेट से सर्च कर लें फेरिक अमोनियम साइट्रेट के फ़वाइद क्या हैं। हम तो पतरी फौलाद के नाम से सालों से सदियों से तिब के अंदर इसके नुस्खाजात मौजूद हैं, लेकिन ये नुस्खा इंशाल्लाह अपनी मिसाल आप होगा। आपने लेनी है 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम फेरिक अमोनिया साइट्रेट यानी पतरी फौलाद। पतरी फौलाद ये पंसार स्टोर से मिलेंगी आपको चीज़ें, किसी अच्छे पंसार स्टोर से लें। उसे कहें कि फेरिक अमोनियम साइट्रेट यानी पतरी फौलाद हमें हार्वर्ड कंपनी का दे दो या फेरोज सन्स का दे दो या जो भी सबसे अच्छी कंपनी है उसका आपने लेना है। 10 ग्राम ये हो गया। और तीसरी चीज़ मुवीज़ मुनक्का, वो आपने लेना है 100 ग्राम। अब करना क्या, आपने किसी खरल होते हैं ना, खरल के अंदर काली मिर्च सबसे पहले बारीक कर लें। उसके बाद फेरिक अमोनियम साइट्रेट यानी पतरी फौलाद 10 ग्राम वो भी डाल के खूब बारीक कर लें। अब तीसरी चीज़ रहेगी मुनक्का, मुवीज़। उसको खोलें, दाने को साफ़ करके पहले उनको साफ़ कर लें, गर्द दूर कर लें, अंदर से बीज निकाल दें। अब उस मुनक्के का एक एक दो दाना डालते जाएँ और रगड़ते जाएँ। वो जूं जूं रगड़ते जाएंगे वो ढीला होता जाएगा, मजून की शक्ल में आ जाएगा। अब उसको किसी साफ़ सुथरी डिबिया के अंदर चम्मच के साथ डाल लें। आपके पास ये दवाई पता किस रंग की बनेगी, ये कह लें कि ब्राउन कलर की। इसको डब्बी में महफूज कर लिया। बड़े बंदे के लिए इसकी खुराक है 1 से 2 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ खाना खाने के बाद। बच्चों को कलील मिकदार इस्तेमाल करवाएं उम्र के मुताबिक, यानी जो है ना 10 साल तक के बच्चे, उनको आप जितना चना होता है ना, छोटा चना, छोटे चने के बराबर ये छोटी सी गोली पानी से उसको निकलवा दें। अल्लाह की रहमत से चेहरे को लाल सुरख कर देता है, HB लेवल को बूस्ट करता है बड़ी जल्दी। और आपके जिसको कहते हैं ना वो जो भुस पड़ गया इसके चेहरे के ऊपर कोई रौनक नहीं है, ये 15-20 दिन महीना इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक आपका वो चेहरा सुर्ख नहीं होता, आप लैब से अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें HB लेवल, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो हेमोग्लोबिन है वो कितना बढ़ रहा है। तो ये नुस्खा बेज़रर भी है, कब्ज़ भी नहीं करता, भूख को खूब चमकाता है और HB लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, आपके हाजमे के फेल को दुरुस्त रखता है। ये बड़ी ही नफीस सी चीज़ थी जो आपकी नज़र करनी थी। जिनको खून की कमी है, एनीमिया का शिकार हैं, वो इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और साथ याद रखिएगा अपनी खुराक का भी ख्याल रखना, अपनी ग़िज़ा को बेहतर से बेहतर करते रहें, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें। उसके अंदर ताज़ा फल हस्बे इस्तिताअत, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स और गोश्त का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। सिर्फ दवाइयों के ऊपर गुजारा नहीं करना, अपनी ग़िज़ा की तरफ भी भरपूर तवज्जो देनी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और हमारे लिए दुआ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।